अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक बिस्मिल्लाह की फ़जीलत के बारे में है। एक हदीस का मफ़हूम है कि जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी बर्तन को ढकते हो या किसी दरवाज़े को बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद करते हो तो इब्लीस भी उसे नहीं खोल सकता। इब्लीस सबसे ज़्यादा पावर रखने वाला शैतान है। इतनी पावर है बिस्मिल्लाह के अंदर, इतनी फजीलत हासिल है बिस्मिल्लाह को, तो हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ें, छोटे से छोटा काम ही क्यों ना हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की तलकीन फरमाई है। घर से निकलते हुए पढ़ें बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। घर के अंदर दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ें और सलाम करें। हदीस में है कि उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। और कपड़े पहनते हुए, खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, खाना पकाते हुए या कोई चीज़ पकड़ते हुए हर काम से पहले लाजमी बिस्मिल्लाह पढ़ें। और जो बच्चे डरते हैं, जब वो रात को सोने लगें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करें कमरे का, तो कोई शैतान अंदर नहीं आ सकेगा, इब्लीस भी नहीं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोने लगते तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्तर को झाड़ते, तो आपने फरमाया कोई चीज़ बिस्तर पे नहीं चढ़ सकती। सुभान अल्लाह। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो बादल मशरिक़ की तरफ दौड़े, हवाएं तेज़ हो गईं, समुंदर की लहरें तेज़ हो गईं, जानवर और चिड़िंद परिंद सब कान लगाकर सुनने लगे और शैतानों को आसमान से पत्थर मारे गए। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जिस चीज़ पर या जिस काम पर मेरा मोमिन बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा मैं उसमें बरकत डाल दूँगा। सुभान अल्लाह। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता वो काम अधूरा रह जाता है, या काम होता ही नहीं, या काम हो जाए तो उसमें बरकत नहीं होती। जैसे बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर अगर कोई खाना खाता है तो पेट तो भर गया, मगर क्योंकि बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी तो बरकत भी नहीं पड़ती उस खाने में, तो वो खाना फ़ायदा तो नहीं देगा, और ऐसे खाने में जिसमें बरकत नहीं, जिस्म के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होता। ऐसे ही अगर कोई काम शुरू किया बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, काम हो भी गया पूरा मगर उसमें बरकत नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे काम का इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। तो अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन को सीखने की और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।